स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे बता देना चाहता हूँ, कुछ चीजें आपको क्लियर करवा देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम कोच कैलाश है और मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ और मैंने काफी लोगों को ट्रेनिंग दी है, कोचिंग दी है, कंसल्टेंट दी है। उसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है। और ये वीडियो का पर्पस बनाने के पीछे का जो है वो है कि SIP के थ्रू आप कैसे अपना पैसा इंक्रीज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। आपको मैं SIP के बारे में ही नहीं बताने वाला हूं। यहाँ पे जो SIP जो शब्द आया उसके बारे में नहीं बताने वाला हूं। SIP तो चीज है ही है, उससे कुछ अलग चीजें भी इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज आपसे एक चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, जब भी हम मिडिल क्लास में आते हैं, हम सारे जो लोग हैं हम मिडिल क्लास लोगों में आते हैं और मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है 1 करोड़पति बनने का। सही बोल रहा हूं? मिडिल क्लास लोगों का एक सपना होता है करोड़पति बनने का। और वैसे तो हम कमा कमा के कितना करोड़पति बनेगा, कमाया पैसा इकट्ठा किया, कमाया पैसा इकट्ठा किया, कैसे करोड़पति बन सकते? शायद नहीं बन सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। जो हम ये गलती करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना जानते ही नहीं है। हमको कोई बोल दे आज भी आके कि 20 साल के लिए हर महीने का 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम सोचेंगे यार 20 साल के लिए। आप मुझे एक बात बताइए कि आप 20 साल तक जिएंगे नहीं? जीना तो चाहते हैं हम 80 साल, 90 साल अप्रोक्स जो भी है, लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आज हम जिस एज के अंदर है ना, उस एज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आज से 20 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो भी अच्छा होता था। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, उस गलतियों से मैंने सीखा हूं। और उसके बाद में अगर मैंने आज से 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया होता तो डेफिनेटली आज बहुत बड़ा पैसा मेरे पास में होता और मैं छोटे छोटे पैसों के लिए इधर उधर सर्वाइव नहीं करना पड़ता। आज जितना मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहा हूं, जितना मैं अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहा हूं, शायद आज से 20 साल पहले वैसे वो इन्वेस्ट किया होता तो आज से इस बिजनेस को कई गुना ज्यादा स्पीड मिल चुकी होती। कि पैसा आपको स्पीड देता है, पैसा सिर्फ आपको स्पीड देता है। स्पीड चाहिए तो पैसा होना बहुत जरूरी है। और पैसे को सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। बैंक में रखते कुछ नहीं मिलने वाला। इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातें कवर करने वाला हूं। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं थोड़ी एक कुछ बात बता देना चाहता हूं आपको कि दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। आगे डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर आपको मैं दिखा देता हूं, आप पूरा पढ़ लीजिए इसको, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले, प्लीज नोट देयर टाइप और इन्वेस्टमेंट वर्क अंडर मेक रिस्क इन्वेस्टर should invest only based on their discussion and expert advice। आप जब भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो कोई एक्सपर्ट हो उसकी सलाह जरूर ले। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का पर्पस है अवेयर करना आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ऐसा नहीं बताना कि इसमें ही आप इन्वेस्ट करना है, नहीं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं आपको थोड़ा मोड़ा जो मैंने सीखा है, वो मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं। और उस थ्योरी पे आप रिसर्च करें। एक इन्वेस्टर हो उससे रिसर्च ले, एक एक्सपर्ट हो उससे सलाह जरूर ले। और हम गलती क्या करते हैं, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते नहीं है। छोटा छोटा पैसा डालिए और इन्वेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर आपको ध्यान में रखना है। क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि बहुत कुछ बता देते हैं, उसके बाद में उनकी बातों में आके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन वो अपनी रिसर्च करते नहीं, अपना दिमाग लड़ाते नहीं है और दूसरों के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना रास्ता बनाना है। कोई रास्ता आपको दिखा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रास्ते पे चलने से पहले आपको डिफाइन करना है कि वो रास्ता मुझे कहां लेके जाएगा, कितना प्रॉफिट देगा, कितना नुकसान देगा। उसको प्रॉफिट हो नहीं सकता आपको प्रॉफिट हो जाए, और हो भी सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। तो पहले ये चेक कर ले और किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें। चलते आगे। दोस्तों, सब लोग SIP करना चाहते हैं। सिर्फ 500 रुपए में SIP करके बन जाएंगे करोड़पति, जल्दी समझे। हाँ, आज का टॉपिक यही है कि सिर्फ 500 रुपया लगाना है और आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से आप क्या करोड़पति बन सकते हैं? डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम करते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट FD में करते हैं, उसके बाद में RD में करते हैं, और उसके बाद में यहां पे
एफडी में करते, पोस्ट ऑफिस में करते, सॉरी, सबसे पहले हम यहां पे करते एफडी में, फिर आरडी में करते और पोस्ट ऑफिस में करते और बैंक में पैसा रखते। आप मुझे बताइए इन चार के अलावा आज दिन तक हम क्या ज्यादा किसी पे विश्वास करते हैं? नहीं करते, क्योंकि यहां पे रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। बात समझने की कोशिश करना, जहां पे रिटर्न कम होगा वहां रिस्क भी कम होगी। लेकिन आज की दौर में ये 6% दे रहा है एफडी, कितना परसेंट दे रहा है? 6%। आरडी समथिंग इतना ही दे रहा है। बैंक ये, आप अगर बैंक में पैसा रखते तो बहुत सोचने वाली बात है, आपको 2% ही इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है। पोस्ट ऑफिस में वो लेता है 7% आपको मिल जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज आपने 100 रुपए एफडी या आरडी में रखे, एक साल के बाद में वो पैसे की वैल्यू बढ़ के होगी 106 रुपए, बरोबर। लेकिन आज जो आप कोई 100 रुपए की, आज आप एक समझ लीजिए, एक छोटी सी थ्योरी बताता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल ले रहा हूं। आज आपने शक्कर 100 रुपए किलो लाई, क्या एक साल बाद में भी वो शक्कर की रेट 100 रुपए ही होगी? आप मुझे बताइए। आज आपने सपोज अपने घर के अंदर जो मसाले होते हैं जिसको बोलते हैं जीरा, जीरा आपने 100 रुपए किलो लाया, लेकिन क्या एक साल के बाद में ये जीरा 100 रुपए किलो ही होगा? मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यानी कि ये जीरा हो जाएगा अगले साल 110 रुपए होगा, या एक कम से कम हुआ तो 106 रुपए तो जरूर होगा। और वो शक्कर जो आप ले रहे हैं वो 100 रुपए किलो आज आपने लिए, लेकिन एक साल बाद में वो 106 रुपए हो जाएगी। आप मुझे बताइए, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, आप बोलते हैं कि मुझे 6 रुपया ये मिला, इंटरेस्ट मिला, आपका इंटरेस्ट गया किधर? आपके पास तो फिर से वही है, 100 रुपए में से भी कम हो गए पैसे। आपका पैसा जितना था उतना का उतना ही है, उससे भी कम हो गया। कम कैसे हो गया? जब आपको 106 रुपए देगी तो इसमें से टैक्स भी कटेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? बैंक क्या करेगी? टैक्स भी लेगी। गवर्नमेंट लेती है, बैंक नहीं लेती है, गवर्नमेंट टैक्स लेगी। और गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो उसमें से टैक्स का भी 2 से 3% तो टैक्स जाएगा कम से कम। तो आपके 100 रुपए में से और 3 रुपए माइनस हो गए। अभी आप समझ में आ रहा होगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं, कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा पैसा क्या एफडी में सेफ है? सेफ है, लेकिन पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एफडी में आरडी में पैसा मत रखिए, वो भी मैं आपको अगले कई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कहां पे पैसा कितना कितना रखना है। लेकिन ये एक ही प्रायोरिटी नहीं है कि आप इसी में पैसा रखेंगे, आप इसी में पैसा रखेंगे और आपका पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक नादानी है, अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए है कि हाँ मेरा पैसा सेफ है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। आज महंगाई जो है वो 6% के हिसाब से भाग रही है। आपका पैसा डिप्रिशिएट कर रहा है। आपका पैसा क्या कर रहा है? डिप्रिशिएट। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस तरह से ये सारी चीजें आपके साथ में होगी। बहुत सारे होशियार, जो इसको इंटेलिजेंट बोला जाता है, वो बोलते हैं आरडी एफडी में कर ले। आपको बता दिया होगा, किसी ने बोला भी होगा आरडी कर दे, एफडी कर दे। दोस्त मेरे, एफडी आरडी में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है कि हमारा पैसा सेफ है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इसमें एक चीज आती है, वो आती है एसआईपी। एसआईपी का मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आपको कंटिन्यू, अगर 10 साल, अगर आपने 10 ईयर अगर आपने एसआईपी की है, और वो एसआईपी आपने अगर 5 तारीख को ली है डेट, तो पे भी आपको ऑटोमेटिक आपके बैंक से 5 तारीख को कट जाएगा। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज के बारे में बात करूंगा कि आप इसको 1 ईयर एग्जिट करते हैं तो आपका 15% गवर्नमेंट टैक्स लेती है। क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है। 1 साल के बाद में, 1 ईयर के बाद में
अगर एग्जिट करते हैं तो गवर्नमेंट 10% लेगी, और अगर 5 साल के बाद में करेंगे, जो आपका टाइम है, टाइम ऑफ पीरियड है, तब करेंगे तो एग्जिट करेंगे तो 0%, यानी कोई बैंक नहीं लेगी। और ये जो लेने वाली है 15% और ये 10%, ये आपके पैसों में से नहीं है, आपको जो प्रॉफिट मिला, जैसे कि 100 रुपये प्रॉफिट मिला तो उसमें से 15% लेगी, आपके पैसों में से नहीं जाने वाला। आप अगर सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने सपोज 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो 1500 रुपये वो ले लेगा, नहीं लेगा, वो आपने जो प्रॉफिट मिला उसके ऊपर से वो लेगा। बाकी तो कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं तो वो समथिंग है। लेकिन अगर आप SIP कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का मामला है, ये मामला लॉन्ग टर्म का। आपके आगे आगे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आपका SIP कर रहे हैं या जो भी चीज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। 10 साल 15 साल, आप समझ लो आज आप 30 साल के हैं समथिंग, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 30 साल के हैं और 30 साल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके घर पे कोई बच्चा होगा, लड़का लड़की जो भी है, उसको अगर वो 2 साल का है तो उसको एक बात समझ के चलिए कि ये 22 साल का होगा तब ये पैसा मुझे मिलना चाहिए, तो 20 साल की SIP आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई लड़की है, लड़का है और वो उसको चाहिए, आपके घर पे लड़का है और वो 5 ईयर का है, तो उसके लिए आप 25 साल की SIP कर सकते हैं, ताकि 30 साल का होगा तो ये पैसा उसको मिलेगा। इस पैसों में या तो वो एजुकेशन आगे की करेगा या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस डालेगा। प्लानिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो एक बड़ा जो वर्ड आया ना, वो प्लान आया। प्लान का मतलब होते है प्लानिंग। हम कहीं 10 दिन के टूर पे जाते हैं तो हम अपनी प्लानिंग करते हैं, दिल्ली जा रहे, मनाली जा रहे, कश्मीर जा रहे, तो ठंड कितनी है, कितने पैसे लगेंगे, कहां पे रुकेंगे, ये सारी चीजें हम पहले मतलब प्लान करते हैं और उसके बाद में निकलते। कि ऐसे ही निकल दिया, ऐसे आपको लगा और आप रवाना हो गए, जेब में पैसे कितने हैं, कपड़े हैं कि नहीं है, कहां से गाड़ी मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता है। पूरा प्लान करके निकलते हैं। अगर फैमिली टूर जा रही है तो बच्चे के लिए क्या लेना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, ट्रैवल में क्या हो सकता है, वो सारी चीजें। ये 9 दिन की जर्नी है आपकी ट्रैवलिंग की, और यहाँ पे लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जिंदगी भर का प्लान आप करते ही नहीं है। 9 दिन का प्लान करते हैं लेकिन जिंदगी भर का प्लानिंग आप नहीं करते, और गलती यही करते हैं। हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, पैसा कमाया और खाया, थोड़ा बहुत बचा दिया, इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो हमेशा बड़े क्यों बन रहे हैं? आज कहते हैं ना कि जो बड़ा है वो बड़ा बन रहा है और छोटा है वो और छोटा होते जा रहा है। क्यों हो रहा है मालूम? क्योंकि बड़े जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं? अगर आपको समझ लो एक टाटा के साथ में एक पार्टनरशिप करनी है तो आप कैसे करेंगे बताइए? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ में किसी भी उसकी कंपनी में अगर पार्टनरशिप करनी है तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। उतना पैसा आपके पास में है नहीं। आप सोचते रह जाएंगे। पैसा चाहिए उसके लिए। लेकिन बड़ा मौका है। बड़े लोग जो है ना वो बड़ा दिमाग से पैसा कमाते हैं दोस्तों। दिमाग से पैसा कैसा कमाते हैं कि वो क्या करते कि टाटा का कोई भी शेयर है, जैसे कि टाटा मोटर ही पकड़ लो। टाटा मोटर का आज 800-1000 रुपए समथिंग चल रहा है एक शेयर की कीमत। भाई ये शेयर जब भी लॉन्च हुआ होगा तो किसी ने 100 रुपए में खरीदा होगा, और जिसने 100 रुपए में खरीद लिया और 100 रुपए में 10 शेयर खरीदे, एक शेयर की कीमत है 100 रुपया और 10 शेयर खरीदे, इसका मतलब 1000 रुपया कीमत हो गई। 1000 रुपए में 10 शेयर खरीदे उसके पास में, और आज 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में, 8 साल के बाद में आज उसकी जो शेयर की कीमत है, 10 शेयर की कीमत है 10,000 रुपए। 10 शेयर की कीमत कितनी है? 10,000 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि उसका पार्टनर हुआ कि नहीं हुआ? कितने मजे की बात है। देखो, कंपनी को चलाने वाला चला रहा है, भगाने वाला भगा रहा है, गाड़ियां बेचने वाला बेच रहा है, सर्विस देने वाला दे रहा है। आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप पार्टनर बन गए, भले छोटे से ही पार्टनर क्यों नहीं हो। तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो, क्या आप मुझे बताइए टाटा का भी बंद हो सकता है? ये लोग
हम आज की सोचते हैं, हम कल की सोच रहे हैं, ये बरसों सालों की सोच रहे हैं। सालों बाद में क्या चीज चलेगी वो यहाँ पे इनके पास में ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं कि आप बात ही नहीं मान सकते। इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। अभी बीच में मुकेश अंबानी के बेटे का वो कुछ मंगनी वगैरह या जो भी था कार्यक्रम, आपको क्या लगता है उसने पैसा खुद खर्च किया? लोगों को ये लगा कि खुद ने खर्च किया इतना बड़ा पैसा 1200 करोड़। अरे भाई 1200 करोड़ उसने खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा उसी से वही फिर कमा लिया। और लोगों को बड़ा अरे आलीशान शादी है, बहुत बढ़िया शादी किया, इतना पैसा खर्च किया, हम भी हमारे बच्ची में पैसा खर्च करेंगे, हम भी हमारे लड़के के अंदर इतना पैसा खर्च करेंगे। अरे क्यों मर रहे हो? वो बिजनेस कर रहा है, प्योर बिजनेसमैन है, तभी तो वो वहां पे बैठा है। आज इंडिया का फर्स्ट, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्यों आ रहा है? क्यों इतना बड़ा बन गया? क्यों? क्योंकि वो दिमाग से चलता है। इन्वेस्टमेंट कहां करना है उसको पता है, कैसी कंपनी चलेगी। अगर ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करते तो क्या आपका पैसा डूब सकता है? नहीं डूब सकता। तो इन्वेस्टमेंट करिए, पार्टनर बनिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के पार्टनर बनना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आप बहुत बड़ा ग्रो करेंगे। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा कि एमआरएफ का नाम सुना है? एमआरएफ टायर आता है, उसका नाम आपने सुना है? उसका शेयर आज की तारीख में 1.25 है, 1,25,000 का वो शेयर आज है। लेकिन कभी वो शेयर 1,000 रुपए का भी तो रहा होगा। और जिस टाइम वो शेयर 1,000 रुपए का रहा होगा, कोई ऐसा समझ लो, पागल ही समझ लो, उसने ये शेयर 1,00,000 रुपए के 1,00,000 रुपए के 100 शेयर खरीद लिए होंगे। आज उस शेयर की कीमत कितनी है पता है? 1.2 के, यानी कितना पैसा हो गया आप मुझे बताइए, कैलकुलेशन कीजिए। 1 करोड़ से ऊपर, 1,00,000 का 1 करोड़ से ऊपर हो गया। मानने को नहीं आता है लेकिन रियल है। और जो समझ रहे होंगे वो लोग, उनको पता है कि हमारे, और नहीं समझे तो जाइए गूगल पे जाइए, या आप जो भी एंजल वगैरह ब्रोकर जो भी यूज करते हैं उसके ऊपर देखिए हमारा का शेयर की करंट कीमत कितना है और आज से 10 साल 20 साल पहले की कीमत क्या थी। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं नॉलेज। आप दोस्तों भले आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन नॉलेज लेते रहे, कभी ना कभी तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। डिटेल में वीडियो है, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि सारी चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है। मैं फट कुछ भी लेके चला जाऊं, मैं पूरा कर दूं, लेकिन ऐसे चलने वाला नहीं है। क्योंकि चलने इसके लिए वाला नहीं है, क्योंकि सबसे पहली जो चीज आती है वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। इन्वेस्ट मनी इन डिफरेंट वे, मतलब मैंने शुरू से बताया था कि हम कुछ अलग अलग जगहों पे पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो एफडी आरडी का था, लेकिन यहां पे मैं कुछ अलग बता रहा हूं कि आप किस में अपना पैसा अलग अलग तरीके से करें। तो आपको इंडेक्स में भी आप कर सकते हैं, नहीं सॉरी, म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हैं, उसके बाद में इंडेक्स में भी कर सकते हैं, और निफ्टी 20 में भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? म्यूचुअल फंड में कम से कम आपको लॉन्ग रिटर्न, अगर 20 साल के लिए ईयर के लिए आप करते हैं तो आपको 20% मिलने की चांसेस होती है। इसमें भी इंडेक्स में और ज्यादा होता है, इंडेक्स में और आपको ज्यादा मिलेगा 20 से ऊपर, और निफ्टी 20 में और भी। आप अभी समझ रहे हो निफ्टी 20 क्या? निफ्टी 20 बैंक की 50 बैंकें हैं। आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना और आपको डर बहुत लग रहा है तो आप किसी एक बैंक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बास्केट को बनाइए, बास्केट कि डूबेंगे तो सब डूबेंगे, नहीं तो कुछ नहीं डूबेगा। आप मुझे बताइए 50 कंपनियां हैं, 50 बैंक है, 2 बैंक 5 बैंक जा सकती है, लेकिन 50 बैंक जाएगी? 50 बैंक ही बंद हो जाएगी, ये मार्केट पूरा बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना। और वो भी 50 बैंक कौन सी? टॉप की बैंक है 50, टॉप बैंक 50। तो 50 बैंक में से 5 बैंक चलो डूब गई, लेकिन 45 तो बच जाएगी। तो बास्केट बनाइए। निफ्टी 20 क्या एक बास्केट है, बास्केट है।
किसका बास्केट है? बैंक का बास्केट है। इंडेक्स के अंदर बहुत सारे ये होते हैं, बहुत सारे एक इंडेक्स फंड का फंड मैनेजर होता है इंडेक्स फंड में, और वो देखता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। जो हम जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, टाटा वगैरह, तो वो भी कंपनियां इसमें इन्होंने इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न कम है इसके अंदर, तो इंडेक्स ठीक है। तो तीनों में से आपको कंसीडर करना है कि आप कहां करेंगे। थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं डिटेल से, तीनों के ऊपर, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और निफ्टी के ऊपर, और आपको दिखाऊं कि पूरा वीडियो, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, और आपका पैसा है वो आगे से आगे कैसे ग्रो करे। दोस्तों ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपका रिसर्च भी जरूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहां पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। आगे चलते हैं। इन्वेस्ट 500 रुपए PM फॉर 40 ईयर्स, ये पता की बात है। अभी हम सही जगह पे आप पहुंचे। सबसे पहली चीज, 500 रुपया, सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले 500 रुपया इन्वेस्ट करके 40 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट पैसा हुआ वो 2,40,000 हुआ। आपको मिला कितना? 1,57,00,000 रुपए मिला। कितना? सिर्फ आपने 500 रुपए 40 साल 40 ईयर इन्वेस्टमेंट किया। 40 साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया? 2.40, यानी कि 2,40,000। इन्वेस्टमेंट कितना आप देखिए ना, कितना इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न कितना है। रिटर्न तो आपको भर भर के मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा है लेकिन रिटर्न बहुत है। दूसरा, एक आपने अगर 1,000 रुपए की SIP की 35 ईयर के लिए की, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 2,40,000 समथिंग। ये कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो आपको मिला 1,48,00,000। इस तरह से 2,000 की अगर SIP 30 साल के लिए करते हैं तो इतना होता है, और इतना मिलता है 1,40,00,000। ये कम क्यों हुआ पैसा पता है? टाइमिंग के हिसाब से। SIP में सबसे बड़ी जो चीज है, मैं आपको समझा, ये कोई कैलकुलेशन नहीं था, यहां आपको एक थ्योरी समझानी थी कि ये जो टाइम का जो पीरियड है, ये जो टाइम का पीरियड SIP में सबसे बड़े जो रिजल्ट है वो है टाइम का। अगर आप 5 साल का भी डिफरेंस आएगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो SIP सबसे बड़ा जो है वो है टाइम। SIP के अंदर टाइम बहुत मायने रखता है, और टाइम ही है जो आपको पैसा भर भर के देता है। पैसा यहां तो पैसा आपने बढ़ा दिया, लेकिन यहां पे कम आया, क्योंकि सबसे बड़ा जो टाइम, यहां पे टाइम कम था उसके लिए। तो दोस्तों अगर जब भी कभी भी आप SIP करें तो लॉन्ग टाइम के लिए टाइम लंबा जरूर ले, और लंबा टाइम लेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे चलते हैं कि इन्वेस्ट 40 ईयर एंड रिटर्न ऑफ 20%। अगर आप 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम, तो आपको 20% समथिंग मिल सकता है। अभी वही रेशो लेके आते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट 500 रुपया ही है, लेकिन 40 साल के लिए का तो 8,50,00,000 रुपए हो गए। कितना? 8,50,00,000 रुपया। मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पैसा कैसे हो सकता है, लेकिन शायद तो हो सकता है, शायद तो हो सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको लगाना पड़ेगा। शायद टेबल तो मेरे के हिसाब से ये 17 करोड़ 40 साल के लिए, ये अगर 2,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 40 साल करेंगे तो आपको भी जो पैसा बनेगा, इस पे मत जाइए दोस्तों, ये थोड़ा रॉन्ग मेरे को लगता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 34 करोड़ रुपए समथिंग आता है। तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपका जीरो है, रिटर्न आपका बहुत है। आप SIP करें, भले छोटी करे, ज्यादा करे, बड़ा करे, कैसे भी आप करें। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं
कि आप जब कभी भी SIP करें तो SIP का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। आप किसी भी टेबल को ना देखें, किसी भी चीज को ना देखें, आप एक चीज जरूर देखें कि आपको कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में। क्या है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है आज की तारीख में। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास में है, पैसा है, तो बहुत सारी चीजें आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो नीड है वो होती है पैसों की। हर जगह पे जो नीड होती है वो पैसों की होती है। दोस्तों ये वीडियो में बने रहे अभी तक के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि इस वीडियो में आपको क्या चीज सीखने को मिली और किसके ऊपर आप वीडियो डिटेल में चाहते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट पढ़ने की और जो उनके ऊपर जवाब देने की, और नया नया वीडियो लेके आऊंगा। आप मुझे बताते रहिए कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, पूरा डिटेल में आप देखिए और मेरे साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।